कक्षा 10 के हिंदी के गुरु नानक जो काव्य खंड का है उसका प्रथम भाग जो हम लोग देख रहे हैं। प्रथम पाठ गुरु नानक का यहाँ जो है कवि परिचय है और साथ में कविता भी दी गई है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है पढ़ेंगे राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। यह काव्य खंड का चैप्टर नंबर 1 है जो गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है। गुरु नानक के बारे में हम लोग यहाँ कवि परिचय देखेंगे। गुरु नानक जिनका जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक ग्राम जो लाहौर में पड़ता है वहाँ हुआ था। और इस कविता के माध्यम से जिसमें राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नाही माने लिखा गया है, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं सबसे पहले कवि परिचय। इनका जन्म स्थान जो है गुरु नानक का उसे ननकाना साहब कहते हैं, अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री तथा माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता जो है इन्हें अपने व्यवसाय में लगाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन इनका मन जो है भक्ति की ओर ही झुकता चला गया। हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए समान धार्मिक उपासना पर ये बल देते थे। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का ये विरोध करते थे। इन्होंने जो है भक्ति मार्ग के लिए उपासना पर बल दिया। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वह है जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में वाह गुरु कहते हुए हुई थी। निर्गुण निराकार ब्रह्मा के उपासक थे ये। पंजाबी समृद्ध ब्रज भाषा इनकी रचना का मूलाधार था। इनकी रचनाएं भले ही जो है वह कबीर की तरह नहीं है, लेकिन धर्म उपासना का इन्होंने जो है वह निश्चित रूप से विद्रोह किया था। विद्रोह दिखाई देता है सामाजिक भावना के विरुद्ध में। इनकी प्रथम कविता जो है पद जो है जिसमें बाहरी वेशभूषा पर जो है और कर्म कांड पर जो उपहास उड़ाया गया है या उसके ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, कहते हैं कि बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ कर्म कांड के स्थान पर सरल हृदय से अगर राम का नाम का कीर्तन किया जाए तो ईश्वर हमें प्राप्त हो सकती है। वस्तुतः कवि दशरथ पुत्र राम की स्तुति न कर परम ब्रह्म में उस सत्य की उपासना करने पर बल दिया है जो अगोचर और निराकम है। नाम कीर्तन ही इस भवसागर से मुक्ति दिलाता है। जिसे जन्म लेकर राम की कीर्तन नहीं किया उसका जीवन निरर्थक है। उस खान पान रहन सहन आदि सभी विष से परिपूर्ण होते हैं जिसमें राम का नाम नहीं होता है। यानी कि नानक के पद में वास्तव में प्रेम और भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत हैं, जिसके अंतर्गत वे जो है सच्चे हृदय से राम की बात करते हैं, कीर्तन करने की बात करते हैं, राम लेने की बात करते हैं। जटा बढ़ाकर जप करके और भस्म लगाने से जो है तीर्थाटन करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुरु कृपा और राम नाम ही जीवन की सार्थकता है। दूसरा पद जो है जो नर दुख में दुख नाही माने, इसके अंतर्गत कहते हैं कवि ने सुख और दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्भरता हासिल करने पर जोर दिया है। ईर्ष्या लोभ मोह आदि से परिपूर्ण मानव के पास ईश्वर फटकता तक नहीं है और जिस प्रकार पानी पानी के साथ मिलकर अपना स्वरूप उसी में अर्पण कर देता है, उसी प्रकार गुरु की कृपा कर मनुष्य ईश्वर रूपी स्वरूप से प्राप्त कर लेता है। अर्थात मनुष्य जो है ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से दोनों पदों के माध्यम से जो है गुरु नानक ने जो है वह भक्ति भाव के बारे में जो बताया है
कि ईश्वरीय रूप से जो हम प्राप्त करते हैं बिना कुछ देखे हुए, वही जो है कीर्तन करने में सच्चे हृदय से प्राप्त करने की बात करते हैं, ना कि दिखावा करने की बात करते हैं। भस्म लगाना, जटा बढ़ाना, ये सब दिखावा मानते हैं और ईश्वर का नाम लेकर के ही जो है वह जीवन को हम जो है सार्थक कर सकते हैं। अब हम जो है एक एक करके प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? तो कहते हैं कि कवि जो है राम नाम के बिना जगत में यह जन्म को व्यर्थ मानता है। राम नाम के बिना जो है व्यक्ति जो है जीवन जो व्यतीत होता है वह विष के समान भोग करने वाला है। तो यहाँ कवि जो है साफ साफ कहता है कि राम नाम का जन्म लेने से ही जो है वह सार्थक हो जाता है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन जो है वह विष के समान होता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी जो है विष के समान कब हो जाती है? तो देखते हैं यहाँ पे, जब वाणी वाह्य आडंबर से संपन्न होकर राम नाम को त्याग देती है तब वह विष के समान हो जाती है। राम नाम के अतिरिक्त उच्चारित ध्वनि काम, क्रोध, मद्य सेवन आदि से परिपूर्ण हो जाती है और उस स्थिति में मनुष्य का वाणी जो है वह विष के समान हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? यानी कि पुस्तक पाठ, व्याकरण के ज्ञान की बखान, दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण, जटा बढ़ाना, तन में भस्म लगाना, वस्त्रहीन होकर नग्न रूप से घूमना इत्यादि कर्म ईश्वर प्राप्ति के साधन माने जाते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि भगवत नाम कीर्तन के आगे ये सब कर्म व्यर्थ है। अर्थात कहने का मतलब है यह जो दिखावा है, जो कर्म कांड है, यह दिखावा जो है इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ना ही दंड कमंडल से हो सकता है, ना ही शिखा बनाने से हो सकता है, ना ही तीर्थाटन करने से हो सकता है और ना ही तन में भस्म रगड़ने से हो सकता है। बल्कि ईश्वर की प्राप्ति जो है वह राम नाम के कीर्तन में है। राम का नाम लेने से ही जीवन जो है वह सफल हो जाता है। चौथा प्रश्न में हम लोग देखते हैं, प्रथम पद के आधार पर कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे? गुरु नानक के अनुसार कहते हैं, धर्म साधना के अनेक लोक प्रचलित रूप की चर्चा करते हुए कहते हैं, शिखा बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण वाचन करना इत्यादि धर्म साधना माने जाते हैं। इसी तरह से तन में भस्म रमाकर साधु वेश धारण करना, तीर्थाटन करना, दंड कमंडल धारण करना, ये सब भी जो है वह नग्न रूप में घूमना, ये सब जो है धर्म साधना के रूप में व्याख्या की गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि इन सब के अलावा अगर राम का केवल नाम लिया जाए तो जीवन जो है वह सफल हो जाएगा। जबकि उस युग में जो है धर्म साधना के ये सारे रूप रहे थे और इन पदों में, प्रथम पद में इन्हीं रूपों का बखान कवि ने किया है कि किस प्रकार से मनुष्य जो है वह तन में भस्म लगा करके, ग्रंथों का पाठ करके, व्याकरण वाचन करने साधना जो है वह करते थे। तो इस तरह से इसे दिखावा मानते थे, वाह्य आडंबर मानते थे और कवि राम नाम को ही जो है वह सत्य मानते थे। उन्हीं के नाम को वे साधना करते थे और उसी से कहते थे कि जीवन सफल हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। यानी कि भगवान का नाम लेना ही जो है वह ईश्वर की प्राप्ति का साधन मात्र मानते हैं और इसके अलावा अन्य कोई दूसरा साधन नहीं है। उनके अनुसार जो है दिखावा करने से और शिखा बढ़ा लेने से, दंड कमंडल करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भागवत कीर्तन से ही परम आनंद को हरि रस कहा गया है। भगवान के नाम कीर्तन, नाम स्मरण में डूब जाना, हरि कीर्तन में रम जाना,
कीर्तन में उत्साह, परमानंद की अनुभूति करना ही हरि रस है। इसी रसपान से जीवन धन्य हो सकता है और जीवन धन्य हो जाता है। इस प्रकार से कवि जो है हरि रस के बारे में बताया है कि मनुष्य को धर्म साधना करने के लिए हरि कीर्तन करना, उसमें रम जाना, नाम में डूब जाना ही जो है ईश्वर को प्राप्त करने जैसा है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है? तो कहते हैं इसमें कि जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति से रहित होते हैं, जो मान अपमान से परे है, हर्ष शोक दोनों से जो दूर है, उन प्राणियों में ही ब्रह्मा का निवास बताया गया है। यानी कि सांसारिक विषयों की आसक्ति से वह रहित हो, मान अपमान, हर्ष शोक दुख ईर्ष्या आदि से जो दूर है, उसी में ब्रह्मा का निवास होता है। काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते हैं, वैसे प्राणियों में निश्चित ही ब्रह्मा का निवास होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। तो काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते हैं, वैसे प्राणियों में ही ब्रह्मा का निवास होता है। सातवां क्वेश्चन देख रहे हैं, गुरु की कृष्ण से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? तो कवि कहते हैं कि ब्रह्मा से साक्षात करने हेतु लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है। ब्रह्मा के स्वाधीन प्राप्ति के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है और इसी से जो है ईश्वर की प्राप्ति होती है।